हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 8 बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। एक जानकारी आपको देनी थी। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में जो भी आपके सीनियर्स हैं, अगर वीडियो देखते भी हैं तो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर वाले लोगों का सिलेबस हम ख़त्म कर रहे हैं। मतलब कि अब वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि इसमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जब तक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तब तक मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा। तो मैंने फिफ्थ सेमेस्टर का रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण सिलेबस क्लोज़ कर दिया। बट फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, बीएससी का फर्स्ट और थर्ड और एमएससी का भी फर्स्ट और थर्ड लगातार चलता रहेगा। ठीक, जब तक कि फिफ्थ सेमेस्टर में रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक, तो आप लोगों का सिलेबस चलता रहेगा कंटिन्यू, क्योंकि आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया है। प्लीज़ लाइक और शेयर कर दिया करिए दोस्तों के साथ, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम ऐसे ही टॉपिक्स पे वीडियो लाते रहें। ठीक, तो जो आज का हमारा टॉपिक था, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपको कोई याद है? याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिए करिए कभी कभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लिमिट इन्फीरियर, लिमिट सुपीरियर। लिमिट इन्फीरियर एंड लिमिट सुपीरियर, ये आज का हमारा टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिवर्सिटी बेसिस से। इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट्स हैं रियल एनालिसिस के, जो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का हमारा टॉपिक है वो है लिमिट इन्फीरियर और लिमिट सुपीरियर। ठीक, स्टार्ट करते हैं अपनी डेफिनेशन। ठीक, लिखा है लेट एस एन बी अ सीक्वेंस। एस एन क्या है? हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है, वो भी किसकी? ऑफ रियल नंबर। हमारे पास एक सीक्वेंस है किसका? रियल नंबर्स का। कंडीशन एक दी गई है विच इज़ बाउंडेड अबव। ये जो कंडीशन दी गई है बाउंडेड अबव की, इसका मतलब क्या है? दैट इज एस एन इज लेस देन और इक्वल टू के फॉर एनी रियल नंबर के। यही तो होगा। बाउंडेड अबव का मतलब क्या है? ऊपर से बाउंड है। ये कोई ये कोई सीक्वेंस अगर चल रही है तो यहाँ से कोई बाउंड कर रहा है उसे, तो उसका मतलब क्या है? ये जो नंबर होगा ये इन सभी सीक्वेंस के रेंज सेट के नंबर से बड़ा होगा या नहीं? बड़ा होगा, तो वही चीज़ है। अब यहाँ पे कहा गया ये क्या है? बाउंडेड अबव। एंड लेट एस एन के ऊपर ये एक बार लगा हुआ है। एस एन के ऊपर ये क्या लगा हुआ है? बार। ये बताता है सुपीरियर को। ये जो इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है सुपीरियर को। इस चीज़ को याद रखिए, जो बार बताएगा ये इसको बताएगा? सुपीरियर को। अभी लिमिट में नहीं बता रहा हूँ, ये सुपीरियर आएगा इसका। ठीक, तो हमारे पास जो आएगा एस एन, वो क्या आएगा? एस एन प्लस 1, एस एन प्लस 2। इसको ऐसे भी लिखते हैं, नहीं तो सेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या आएगा? एस एन के टर्म्स का एक सीक्वेंस आएगा, एस एन बार के टर्म्स का एक सीक्वेंस आएगा। तो हमारे पास डेफिनेशन जो आती है वो कहती है इफ़ एस एन बार का जो सीक्वेंस है कन्वर्जेस comma then we define the limit superior of Sn by limit n tending to 0 Sn बराबर लिमिट n tending to 0 सुपीरियर ऑफ Sn। ये हमारे पास फॉर्मूला बन के रेडी हो जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, समझना चाहिए आप लोगों को। ये फॉर्मूला है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब आप लोग ये मत कहिए कि इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, देखिए हमारे पास जो दिया हुआ था वो हम पहले समझा देते थे, दिया क्या है। ठीक, हमारे पास एक कंडीशन दी थी कि Sn कोई सीक्वेंस है। Sn हमारे पास क्या है? कोई भी एक सीक्वेंस है। ऐसा सीक्वेंस है जिसके बारे में कहा गया वो कैसा है? रियल नंबर्स का एक सीक्वेंस है। वो कैसा है? रियल नंबर्स का हमारे पास क्या है? एक सीक्वेंस है जो कैसा है? बाउंडेड अबव है।
जो कैसा है, बाउंडेड अबव। तो मैंने बाउंडेड अबव की कंडीशन ली थी। बाउंडेड अबव में क्या था कि सीक्वेंस के जितने भी टर्म थे वो किसी न किसी रियल नंबर से बाउंडेड थे। रियल नंबर कोई होगा उससे पीछे सारे एलिमेंट्स आते थे, ठीक। मतलब उसके जो एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता था एस एन इज़ लेस देन और इक्वल टू के, मतलब एस एन के जितने भी टर्म हैं इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसी न किसी रियल नंबर से हमेशा क्या होगी, छोटी। वैसे ही यहाँ पे एस एन का जो रेंज सेट है वो किसी न किसी रियल नंबर से हमेशा छोटा होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, बाउंडेड अबव। और लेट किया यहाँ पे एक सीक्वेंस जिसको कहा जाता है सुपीरियर एस एन, या फिर लिमिट लगा देंगे तो सुप्रीमम, सुपीरियर, सुप्रीमम कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। एस एन पे बार लगा है तो ये एक सीक्वेंस आता है। अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो हम कहेंगे जो कन्वर्ज हो रहा है वही क्या है, सुपीरियर लिमिट ऑफ एस एन। वही लिमिट सुपीरियर है किसकी, एस एन की। जो एस एन बार की है वही लिमिट सुपीरियर है किसकी, एस एन की। फॉर्मूला ये होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, लिमिट इन्फीरियर की। किसकी बात करेंगे, लिमिट इन्फीरियर की। देखिए लिमिट इन्फीरियर में क्या होता है, वही चीज़ है, थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे। लिमिट इन्फीरियर क्या होता है, लेट एस एन बी आ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। एस एन क्या है, सीक्वेंस है, वो भी किसका, रियल नंबर्स का। विच इज़ बाउंडेड बिलो। वहाँ किसकी बात करी गई थी, बाउंडेड अबव की। यहाँ किसकी बात करी गई है, बाउंडेड बिलो की। एंड लेट, सेम डेफिनेशन लिखा रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। एक याद कर लेंगे अगर आप तो मतलब समझ भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक समझ लेंगे तो उसके बाद आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे पास ये सीक्वेंस आ गया, इफ़ एस एन टू दी बार अपॉन सफिक्स बार या प्रफिक्स बार, कुछ भी आप बोल सकते हैं, जैसे बार बोला जाता है और कुछ नहीं बोला जाता, ठीक। एस एन टू दी बार या फिर सीधा इन्फीरियर एस एन कन्वर्जेस, वी डिफाइन the limit inferior of एस एन। मैं इसे क्या कहूँगा, लिमिट इन्फीरियर कहूँगा, वो भी किसका, एस एन का। कैसे कि लिमिट एन टेंडिंग टू ज़ीरो एस एन नीचे बार बराबर लिमिट एन टेंडिंग टू ज़ीरो सॉरी इन्फिनिटी इन्फीरियर ऑफ एस एन। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है जो कि अभी आपने देखा था। ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है। इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं आएगा, आता है इम्पॉर्टेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इनसे अभी हम थ्योरम्स निकालेंगे, वो थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने ये समझ लिया कि लिमिट सुपीरियर क्या होता है, यहाँ पे आपने ये समझ लिया लिमिट इन्फीरियर क्या होता है, ठीक। बात करते हैं आज आगे थ्योरम्स की। थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है, थ्योरम नंबर 1 कहती है ये कि एस एन इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। एक कोई एस एन है, इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। वो जैसी भी है लेकिन वो क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, एक सीक्वेंस हमारे पास रियल नंबर की, कहा गया है इफ़ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एल है। मतलब लिमिट वैल्यू अगर हम निकाल रहे हैं और वो किसके बराबर आ रही है, एल के बराबर आ रही है, देन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सुपीरियर एस एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इन्फीरियर एस एन आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी और आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक। और यही थ्योरम क्या होती है, एज रिवर्स कन्वर्ज इज ऑल्सो ट्रू। जो कन्वर्ज होगा इस वाली थ्योरम का वो भी हमेशा क्या होगा, सत्य होगा। मतलब अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, बॉक्स बना के बता देता हूँ, अगर कोई भी सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक। अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है
तो इसका मतलब ये है कि लिमिट, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सुपीरियर बराबर होता है सीक्वेंस का लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इन्फीरियर के। ऐसे ही यहाँ पे कहा गया अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सुपीरियर बराबर है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फीरियर के, तो इसका मतलब ये होगा द सीक्वेंस इज़ कन्वर्जेंट। ये आपको काम आएगा, जैसे जैम एग्ज़ाम्स में, CUET PG में, ये सारे एग्ज़ाम्स में इसका काम आता है, इन्हीं सारे एग्ज़ाम्स में इसका काम आता है। क्यों? जैसे ही क्वेश्चन दिया होता है उसमें अगर कह दिया जाए कि कन्वर्ज है, तो मतलब लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर बराबर होगी, जहाँ पे कन्वर्ज होती है उसी के बराबर होगी। अगर ये कह दिया है कि किसी भी सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर बराबर है किसी समथिंग L पॉइंट पे, तो वो कन्वर्जेंट होगी, उसकी लिमिट भी क्या होगी, L ही होगी। ये होती है पहली थ्योरम। ठीक, अगली थ्योरम आती है, अगली थ्योरम ये कहती है अगली थ्योरम ये कहती है a sequence Sn diverges to plus infinity if लिमिट सुप्रीमम Sn बराबर लिमिट इन्फीमम Sn इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बात वही है कि अगर अभी ये होता है डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस, बात है कि कन्वर्ज करेगा तो मतलब ये दोनों लिमिट बराबर होगी, डाइवर्ज करेगा तो वो दोनों लिमिट बराबर होगी। वैसे ही है, अगर डाइवर्ज करे माइनस इन्फिनिटी पे तो ये दोनों माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। बात वही है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, सेम कन्वर्जेंट वाली है और सेम डाइवर्जेंट वाली है, बस यहाँ पे इन्फिनिटी का सेंस आ गया है और वहाँ पे जो है वो है फाइनाइट रियल क्वांटिटी दैट इज़ कॉल्ड L। यहाँ पे एक फाइनाइट रियल क्वांटिटी है जो क्या कहला रही है, L, और यहाँ पे कोई फाइनाइट रियल क्वांटिटी नहीं है, यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट, तो मतलब वो डाइवर्ज कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ खास थ्योरम्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। ये हमारे पास लिमिट सुपीरियर था, ये हमारे पास लिमिट इन्फीरियर था। ये जो वैल्यू है थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ज है तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर बराबर होगा, और लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर बराबर है तो कन्वर्ज होगा, ये बात याद रखनी। डाइवर्ज में भी यही सेम केस होगा, यहाँ प्लस इन्फाइनाइट लिखा है, अगर मैं माइनस इन्फिनाइट कर देता हूँ तो ये लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर भी किसके बराबर हो जाएगी, माइनस इन्फिनाइट के बराबर ही हो जाएगी। ठीक, तो ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। हम लोगों ने आज का टॉपिक कौन सा करा है, लिमिट इन्फीरियर लिमिट सुपीरियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए गुड बाय।